हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में। और एडवांस एक्सेल में हम आपको सिखाएंगे आज की क्लास में व्हाट इफ एनालिसिस। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है एडवांस एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, MIS रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप डेटा मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से भी आप काफ़ी सारे ऑप्शन को सीख सकते हैं। तो इसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपको रिज़ल्ट देखना होता है व्हाट इफ़, यानी कि जब क्या चेंजेस हो तो हमारे रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर कितना चेंज हमें करना चाहिए जिससे हमारा फाइनल रिज़ल्ट मिल जाए। तो इस तरह का ऑप्शन आपको व्हाट इफ एनालिसिस से मिलता है। और साथ ही सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से आप इसमें चेक कर पाएंगे कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ चेंज करते हैं बेसिकली, तो हमें कंपेयर करके एक्सेल दिखाएगा कि पिछली जो वैल्यूज़ थी उनके हिसाब से क्या रिज़ल्ट था, नई जो वैल्यूज़ चेंज करिए उसके हिसाब से क्या रिज़ल्ट है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आप इसको ज़रूर देखें, स्किप ना करें बीच में बिल्कुल भी, और ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर गोल सीक ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल। तो सबसे पहले हम गोल सीक को करेंगे। गोल सीक में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। गोल सीक के थ्रू हमारा जो टारगेट रिज़ल्ट है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है सेल्स का अमाउंट है, और यहाँ पर है उस पर कैलकुलेट होने वाला कमीशन या बोनस आप कह सकते हैं, रेट, और यहाँ पर है कमीशन अमाउंट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सेल्स, जो कि है हमारी 1.5 लाख रुपए, और रेट है यहाँ पर हमारा 20%। तो कमीशन अमाउंट निकालने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो गोल सीक क्या करेगा, आप चाहते हैं कि ये कमीशन ज़्यादा आए, यानी कि आपका जो टारगेट कमीशन है दैट इज़ कि वो आए 45,000। तो मैं ये कहता हूँ कि रेट में हम कितना चेंज करें, रेट कितना चेंज हो कि हमारा जो आंसर है वो 45,000 आ जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि सेल्स अमाउंट कितना हो कि हमारा आंसर 30,000 आ जाए, 45,000 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट इफ से गोल सीक पे जाना है। तो गोल सीक पे जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में सेट सेल का मतलब है जो आपका रिजल्ट वाला सेल है, जो मेरे यहाँ पर है C2, जिसमें मैंने 30,000 आंसर निकाला है। 2 वैल्यू का मतलब है जितनी वैल्यू हमारी टारगेट कमीशन की है, तो हम कितनी वैल्यू चाहते हैं, हम चाहते हैं 45,000, 45,000। उसके बाद यहाँ पर है कि बाय चेंजिंग सेल, यानी कि कौन सी सेल को चेंज करके हम यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। तो अगर मैं सेल्स अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं अमाउंट में चेंज देख पाऊँगा, और अगर मैं परसेंटेज पे सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ये देख पाऊँगा कि परसेंटेज पे कितना चेंज होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है रेट। तो चलिए इसको रेट पे ट्राई करते हैं। तो रेट वाला सेल जो है सेलेक्ट किया है, $B $2, यानी कि ये फिक्स सेल रहेगा। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर रेट का आ गया है 30%, यानी कि अगर रेट 30% होगा तो कमीशन 45,000 होगा। तो ये सिंगल ऑप्शन पे ही काम करता है, और जब आप इस पे काम करेंगे तो आप इसी तरह से इसको देखेंगे। तो इसको करते हैं हम ओके, और ये अब हमारा फाइनल हो गया है चेंज। अगर आप नॉट ओके करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपका डेटा चेंज नहीं होगा। चलिए एक बार और छोटे से ऑप्शन के साथ देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है लोन अमाउंट है, लोन का रेट है, उसका टाइम है। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो मैं लगा देता हूँ। रेट है 12.25%, टाइम है 12 महीने का। तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारा रिज़ल्ट आ गया। इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस पूरे को 12 से। तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो रिज़ल्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, वो 2,450 रुपये आ गया। तो मैं कहता हूँ कि ये इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि हमारा टारगेट इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। टारगेट इंटरेस्ट अमाउंट हम रखते हैं 3,000। तो मैं देखना चाहता हूँ कितना टाइम हम रखें कि हमारा ये इंटरेस्ट 3,000 हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक पे जाना है। गोल सीक पे जाने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए
3000 पे। और बाय चेंजिंग सेल आप किसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखना चाहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप टाइम वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए। इसको करते हैं ओके। और आप देखेंगे कि टाइम 14 महीने और 69 दिन के हिसाब से अगर होगा तो बेसिकली ये डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो यही इसका फाइनल रिजल्ट है। 3000 लाने के लिए हमारा टाइम इतना होना चाहिए। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो पहले की तरह हो जाएगा, जो पहले आंसर था। अगर मैं ओके कर दूंगा तो यही आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसके अलावा हम इसको देख सकते हैं टाइम के अलावा दूसरे ऑप्शन पे, तो हम रेट पे भी देख सकते हैं इसको। तो रेट पे देख लेते हैं। तो रेट के लिए मैं यहाँ पर इस बार रेट सेलेक्ट करता हूँ बाय चेंजिंग सेल वाले ऑप्शन पे। और आप देखिए अगर रेट 15% होगा तो आंसर 3000 आ जाएगा। सो इस तरह से आपने गोल सीक के बारे में सीख लिया। अब हम चलते हैं डेटा टेबल में। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डेटा टेबल। मान लीजिए आपके पास लोन का जो अमाउंट है वो दे रखा है, लोन का रेट दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है, और इसी तरह से आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो लोन का अमाउंट जो है वो है 35,000 रुपये और रेट है 12%, टाइम है 12, ये मंथ्स में टाइम है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट हमें निकालना है तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट डिवाइड बाई 12 भी करेंगे। तो इसको मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 12। तो आप देखिए मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब डेटा टेबल क्या करता है, डेटा टेबल आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट को नहीं ढूंढता है। डेटा टेबल अलग अलग चेंजेस होने पर क्या रिजल्ट आएगा उसको ढूंढता है। मान लीजिए आप जहाँ से लोन ले रहे हैं अभी का सिनेरियो 12% का है, तो कोई बैंक, दूसरा बैंक आपको जो है वो 14% दे रहा है, उसके अलावा कोई बैंक आपको 13.50% दे रहा है, कोई बैंक आपको 11% दे रहा है, कोई बैंक आपको 9.5% दे रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि अगर हम रेट के हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर रेट आएगा, अगर हम टाइम के हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। अगर हम अलग अलग लोन अमाउंट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका आंसर भी आ जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर देना है। हम जाएंगे डेटा टेबल पे। तो कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। डेटा टेबल पे जाएंगे, डेटा टेबल पे जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं दो ऑप्शन, रॉ या कॉलम। अगर आपके ये जो डेटा है रॉ में लिखे हुए, इस तरह से लिखे हुए हैं, तो आप रॉ सेलेक्ट करेंगे। अभी मेरा डेटा इधर को लिखा हुआ है तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये रेट के हिसाब से निकालना है तो रेट सेलेक्ट करेंगे। अगर अमाउंट के हिसाब से निकालना है तो ध्यान रखना है यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे निकालना है इसको रेट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर रेट सेलेक्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं ओके करूँगा, अलग अलग रेट पे मेरा अलग अलग इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं 9.5% इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट कितना आएगा, 13.50% इंटरेस्ट होगा तो कितना आएगा, इस तरह से। तो ये था डेटा टेबल। तो डेटा टेबल मैं आपको एक बार टाइम के हिसाब से निकाल के दिखा देता हूँ। तो टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 6, 9, 12 हमारे पास है ही, तो 15 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। तो अब आंसर मैं निकालूंगा टाइम के हिसाब से। तो उसके लिए वर्टिफ एनालिसिस पे जाइए, डेटा टेबल, कॉलम, और यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं टाइम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो इसी तरह से हम डेटा टेबल और गोल सीख गए हैं। अब हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए चलिए डेटा बनाते हैं हम यहाँ पर। तो मान लीजिए हमारे पास है प्रोडक्ट शीट, और इस प्रोडक्ट शीट में हमें दे रखा है नेम और अमाउंट का जो सेल्स प्राइस है वो, प्रोडक्ट का कॉस्ट, यहाँ पर हमें निकालना है क्वांटिटी, यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट। तो हमारे पास है कुछ प्रोडक्ट, और इनका जो सेल्स प्राइस है वो लिख लेते हैं। तो सेल प्राइस मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और इनकी कॉस्ट प्राइस हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस को मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ। ओके, अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर क्वांटिटी।
और यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए प्रॉफिट इस केस में कैसे निकालोगे आप करोगे सेल में से कॉस्ट माइनस और जो आंसर आएगा उसको हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया है। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा। तो टोटल प्रॉफिट के लिए हमें जो करना है यहाँ पर वो मैं कर देता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको जो है टोटल करेंगे, सभी प्रॉफिट जो हमारा आया उन सबको टोटल कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सो लेट्स वेट। यहाँ पर जो है हमें सम करना है और सम करने के बाद हमने इसको कर दिया सेलेक्ट। अब बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर की। तो सिनेरियो मैनेजर हमें तब काम आएगा जब मैं आपसे इस डेटा में बोलूँ कि अगर हमें इसमें से कुछ एक दो प्रोडक्ट के प्राइस चेंज मिले हैं या कॉस्ट चेंज मिली है, तो आप बताओ हमें नया रिज़ल्ट कितना है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर से ये दोनों डेटा उठा लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो ध्यान से समझना है आपको। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एप्पल का सेल प्राइस चेंज हो गया है और कॉस्ट प्राइस भी चेंज हो गया है। इसी तरह से मैंगो का भी जो सेल प्राइस है वो चेंज हो गया है और कॉस्ट प्राइस भी चेंज हो गया है। अब मुझे चाहिए कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं सिनेरियो मैनेजर को स्टार्ट। यहाँ पर क्लिक करके रखिए, सिनेरियो मैनेजर पे जाइए। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक कीजिए। अब सिनेरियो को फॉर एग्जांपल कुछ भी नेम दे सकते हैं। मान लीजिए ये मार्केट रेट के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो इन्फ्लेशन, अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो कोरोना इफेक्ट, यहाँ पर कुछ भी नाम हम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जो है मार्केट चेंज के नाम से डाल देता हूँ शॉर्ट में। तो मार्केट चेंज मैंने यहाँ पर डाल दिया। बाय चेंजिंग सेल, अब कौन सी सेल चेंज करके हमारा जो है रिजल्ट आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा इन चारों सेलों को चेंज करके। तो यहाँ से मैंने एरिया पूरा सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखना है आपको, एरिया सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे और आप जो नई वैल्यू है वो डाल देंगे। तो B3 का मतलब है B3 एप्पल का जो प्राइस था। तो एप्पल का नया प्राइस है 150। तो यहाँ पर 150 डालेंगे। इसी तरह से C3 यानी कि एप्पल की जो कॉस्ट है तो वो हो गई 95। तो 95 हमने डाल दिया है। अब है B4। तो B4 यानी कि जो मैंगो है उसका सेल प्राइस है। तो मैंगो का सेल प्राइस 120 हो गया। और इसी तरह से देखेंगे मैंगो का कॉस्ट प्राइस यानी कि C4। तो C4 की जो रेट है वो चेंज होके 90 हो गई है। तो ये चारों मैंने चेंज कर दिया। अब इसको कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे मार्केट चेंज नाम का एक सिनेरियो बन गया है। और इसको अब हम देखेंगे। तो कैसे देखना है आपको जाना है समरी पे। आप या चाहे तो पाइवट टेबल के थ्रू इसकी समरी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सिनेरियो समरी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट सिनेरियो समरी। तो डायरेक्ट सिनेरियो समरी पे क्लिक कीजिए ओके। और रिजल्टेड सेल आपका रहेगा ये 1625 जहाँ पर अभी आंसर आ रहा है, ताकि हम कंपेयर करें कि वैल्यू चेंज होने के बाद हमारा आंसर कितना आता है। तो जैसे ही हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है करंट वैल्यू के हिसाब से 1625 है, जिसमें हमारी करंट वैल्यूज़ ली गई है। और जो चेंजेस नई वैल्यू थी, नई वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर 1900। यानी कि हमारा अगर इनमें चेंजेस होते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हमने वर्टिफ एनालिसिस को सीखा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इस टॉपिक को बिना रुके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका इस वीडियो को देखने के लिए।